तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने लूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होती है हमारे मैकेटा से क्वीन फेंग, जिसका नाम है फेंग नाम है। तो फेंग यहाँ पे बुलाऊंगा, अपने बारे में बताते हैं कि ऑफिस में काम करने वाला बंदा हूँ 9 से 5, और हमेशा की तरह आज भी ऑफिस यहाँ पे जा रहा हूँ। ऑफिस हमेशा बस से जाता है, बस यहाँ पे आती है और बस में भीड़ यहाँ पे थी। तो बस के जो बंदे लोग थे ना, धक्का यहाँ पे देते बस पे चढ़ने के लिए, तो गलती से इसको धक्का लगता है। एक लड़की यहाँ पे थी, लड़की के अरमानों से जाके टकरा जाता है। लड़की भी जोर से चिल्लाती है, लड़की का पति यहाँ पे आ जाता है, गुस्सा करता है और मैं कहता हूँ भाई घोड़े लग गए। हाँ, तो उसका पति मुक्का मार के मेरे घोड़े लगा देता है और मैं गलती से रोड पे गिर जाता हूँ। रोड पे गड्डी आती है और गड्डी मुझे उड़ा देती है, और जैसे गड्डी उड़ाती है मेरी मौत हो जाती है। और अभी तक जितने भी चाइनीज मांगा हुए उसमें से सबसे पहला मेन कैरेक्टर मैं ही रहूंगा, जिसकी अरमान की वजह से मौत यहाँ पर हो चुकी है। बड़े बड़े अरमानों के चक्कर में अब मरने के बाद ऑफकोर्स भाई जन्म होता है दूसरे कल्टीवेशन वाली दुनिया में, जिस दुनिया का नाम है ना शुआंग। यहाँ पे था, वहाँ पे अपनी माँ के कोख के अंदर यहाँ पे था, जहाँ पे बैठे बैठे कहते हो कि ठीक है मेरा रिइंकार्नेशन दूसरे एक दुनिया में हो चुका है। और बाजू में माँ की कोख में दूसरा एक और इसका छोटा भाई यहाँ पे था, जो कि इसके तलवे यहाँ पे चाटता है। इसको आता गुस्सा और ये सामने से थप्पड़ मार के उसको दूर भगा देता है। तो इसको सिस्टम मिली थी, सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने भाई एक बुरा काम यहाँ पे किया तो आपको 10 विलेन पॉइंट मिलता है। तो ये भी कहता हाँ मैं अपने बारे में बताता हूँ, मरने के बाद ना इसके अपनी माँ के कोख के अंदर हूँ और ये मेरा छोटा भाई है जो कि एक चूजन वन है। हाँ, मतलब जिसको भगवान ने चूज किया है, जैसे ये पैदा होगा ये मेन हीरो बनेगा, मेन हीरो वाली जिंदगी यहाँ पे जिएगा। और जो मेन हीरो होता है ना उसकी फैमिली पर मुसीबत भी आती है, और मुझे काम यहाँ पे मिला उल्टा, यानी मैं विलन यहाँ पर हूँ। मेरा काम है जो भी फैमिली पर मुसीबत आए वो आने से यहाँ पे रोक देना। और ये रही मेरी माँ, बड़ी सुंदर है ना, और हाँ अभी हम उन्हीं के पेट के अंदर यहाँ पर है। और एक लिक्विड यहाँ पे पी रही थी माँ, जो लिक्विड स्पेशल बड़ा कमाल का होता है, जो बच्चे लोग को ना इम्यूनिटी देने के लिए यहाँ पे काम आता है। तो जल्दी से पियो मेरी माँ, ताकि मेरे पास आए और इम्यूनिटी मुझे यहाँ पे मिले। बाजू में बाप भी बैठा हुआ था, बाप सामने से तभी हमने सिगरेट तरीके यूज किया था, जिससे जो बर्थ यानी जो बच्चा पैदा करने का जो टाइम है ना, हम टाइम यहाँ पे डिले कर सके। और 97 ईयर हो चुका है डिले करते हुए, यानी 97 ईयर से माँ प्रेग्नेंट यहाँ पे थी, और टोटल 100 साल के लिए हमने टाइम डिले किया था। यानी 3 साल बाद जैसे 100 साल होगा ना तो जाके बच्चा यहाँ पे पैदा होगा। तो आई डोंट नो भाई, बच्चा पैदा होने के बाद ना तुम्हारे जैसा लगेगा या मेरे जैसा लगेगा वही बच्चा, यानी मैं कटा कहता हाँ इस आदमी के बारे में बात रहने दो यार, बता ही देता हूँ। मेरा बाप यहाँ पर है भाई, क्यों फैमिली का लीडर भी यहाँ पे लगता है। छोड़ो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मेरे बारे में, मैं तुमको अपने मेरे बारे में बताता हूँ। तभी इसका जो छोटा भाई था वो इसका पिछवाड़ा चाटने लग जाता है, तो ये फिर से उसको मारता है और कहता है साले भाई चाट ले, मेरा मुंह में ले ले। जब देखो तब यहाँ पे कभी पैर चाटता है, कभी पिछवाड़ा यहाँ पे चाटता है। फिर इसके सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फिर से चूजन वन को मारा, जिसके बाद आपको टोटल 30 विलियन पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। और ये सब करने के बाद ना आपको ग्रेट टेम्पर की नेचुरल एबिलिटी यहाँ पे मिलती है, और जो कि जिसके द्वारा आपको कमाल कमाल का पावर मिलेगा, कल्टीवेशन करने का मौका, जिसके द्वारा भाई पेट में रहते रहते इसका कल्टीवेशन होता है, पावर यहाँ पे इंप्रूव होती है। हाँ, तो भाई जो असर है ना असर बाहर तक सारे लोग को यहाँ पे दिखा देता है। सब लोग कहते हैं यस हमको मालूम था, मालकिन का जो बच्चा यहाँ पर होगा ना दास्तु बच्चा होगा, ऐसा बच्चा जो कि करोड़ों सालों में एक और पैदा हो, ऐसा बच्चा जो कि पेट में रहते बारे में कल्टीवेशन कर सकता है। बस हमको इंतजार 3 साल का, जब ये अपने बच्चे को यहाँ पे जन्म दे सके। जो बाप तो बड़ा खुश यहाँ पे था, वो कहता है यस बच्चे तूने अपने बाप का नाम है गर्व से रोशन कर दिया। लेकिन हमारे मेकटा को पसंद नहीं आता, कह रही यार बाप ऐसी बातें करता है, मेरा दिमाग का दही हो जाता है। हाँ, अब मेरा दही हो चुका है। हाँ, तो दिमाग का दही कैसे शांत करूँ। हाँ, अपने भाई है ना उसकी कुटाई करके, और लिटरली उसकी बहुत कुटाई करता है, और कुटाई करने के बाद कहता है मेरा भाई सॉरी, ये जो तेरी कुटाई कर रहा हूँ ना वो मैं जानबूझ के, हाँ मैं जानबूझ के यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं तेरी गलती है या ऊपर वाले की गलती है, क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे चूजन वन यानी हीरो बनाया, मुझे विलेन यहाँ पे बना दिया। यानी भाई आगे चल के मैं विलन बनूंगा। अगर भाई सिस्टम ने मुझे ऑप्शन दे दिया कि भाई मुझे बुरे बुरे काम करके अपना विलन का जो पोजीशन है ना वो यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, ताकि मुझे विलन पॉइंट यहाँ पे मिलता रहे, और जब तू हीरो बने, जब तू मुझे जान से मारना है तो मैं तुझे यहाँ पे रोक सकूं। तो भाई आई होप तू यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा। सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने भाई को फिर से मारा तो आपको 10 विलन पॉइंट मिलता है। ये तो खुश की सिस्टम, आई लाइक इट, ऐसी बस देते रहो। उसके बाद 3 साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, टोटल 100 साल हो चुके हैं, यानी पैदा होने की बारी आ चुकी है। हमारा मैं कहता तो पूरा खुश, यस 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 पैदा होने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। मैं तो चला वही बाहर सड़ भाई पैदा होते तो जो नौरानी लोग थे ना वो कहती है भाई आराम से पूछ कीजिए, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। बाहर से इंतजार करते क्या, अरे यार कब होगा कब होगा कब होगा। फाइनली बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा होता है ऑफकोर्स यहाँ पे रोता है, तो हमारा मैं कहता भी वो तो रोने का नाटक करेगा। देखो बच्चा का बॉडी बस है, दिमाग तो भाई उसके पास अभी भी वो पुराना जन्म वाला यहाँ पर है ना। हाँ, तो बाप को ला के दिया जाता है नौकरानी के लीजिए आपका बेटा यहाँ पे पैदा हो गया। तो बेटा यानी मैं कहता देखता ना उसका मूड डाउन हो जाता है, कह रही यार जब मैं पेट में था ना इनकी आवाज़ सुन
सुन के मेरा दिमाग का दही होता था। और जब मैं मुंह देख रहा हूँ इतना गंदा, मेरे बाप का मुंह इतना ज्यादा गंदा यहाँ पर है। मैंने सुना कि अगर तुम सुंदर लड़कियों को देखोगे ना, तुम धीरे धीरे उतना हैंडसम बनोगे। मुझे अपने बाप का मुंह देखना ही नहीं है, तो लिटरली अपना आंख यहाँ पे बंद कर लेता है। सिस्टम में लिखा था अभी आपके बाप और बेटे का रिलेशनशिप शो हुआ है, तो बदले में 2 विलियन पॉइंट आपको मिलता है। ये कहता बस दो, बस दो, बस दो। सिस्टम कहता हाँ, जितना ज्यादा डिफिकल्टी होती है ना उतना ज्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी सोचता चलो भाई अपनी बाप के लेता हूँ, अभी बच्चों में कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तो ये बच्चे के नाम पे लाता मारता है, मुक्का मारता है, ये वो करता है। बाप भी लाइक ले ले ले, मेरा बच्चा पैदा होते कितना एनर्जी है भाई, हाथ मुक्का यहाँ पे चला रहा है। सिस्टम में फिर से लिख के आता है केवल अपने अपने बाप को परेशान किया, 2 विलन पॉइंट आपको मिलता है। यानी सुनो यार, जितना ज्यादा सब बुरे काम विलन वाला काम करेगा ना, उस हिसाब से इसको पॉइंट यहाँ पे मिलता रहेगा। हाँ, तो इसका जो भाई है ना वो समझो हीरो है, और ये विलन यहाँ पर है, हमारा विलन ही हमारा हीरो है बाप को। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है मेरा बेटा भाई क्या एनर्जी है भाई पैदा होती है। यहाँ पे देखना आगे चल के तू ना एकदम ग्रेट टेम्परर यहाँ पे बनेगा। बेटा भी लाइक भाई ले रहा हूँ, बाप यहाँ पे खुश हो रहा है। जो माँ जहाँ पे दे रही थी, अगर याद होगा, अबे 2 बच्चे यहाँ पर, एक हीरो एक विलेन। विलेन तो बाहर आ गया, हीरो बाहर नहीं आया था। तो कहती भी ये बुढ़िया कि अरे यार आपके पेट में तो एक और बच्चा है, ट्विन है, जुड़वा। माँ कहती क्या बात करो, निकालो। वो निकालने की कोशिश करती, निकलता ही नहीं है। तो माँ भी कहती भाई क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? वो कहती वही तो अजीब सी बात है भाई, नहीं आने ही नहीं चाहता। ऐसा लगता ना वो जानबूझ के आना नहीं चाहता। हमारे में कैरेक्टर से डर रहा कि भाई पेट में इतना मारता था, तो बाहर निकलने के बाद ना कितना ज्यादा यहाँ पे मारेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता बाहर नहीं आ रहा। अरे यार ऐसे कैसे नहीं बाहर आ रहा, ये आधा बच्चा पैदा होगा और आधा बच्चा पैदा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो बाहर आएगा, उसको परेशान करूंगा, तो ये तो विलन पॉइंट यहाँ पे कमा पाऊंगा। लेकिन साला बाहर आने का नाम ले नहीं रहा, और यहाँ बाप को परेशान किया जा रहा है, बाप को मारे जा रहा है, बाप का दाढ़ी मूछ यहाँ पे नोचे जा रहा है। बाप भी छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो नौकरानी यहाँ पे थी, नौकरानी को दे दिया जाता है कि लो भाई संभाल लो, तो वो संभालने लग जाती है। फिर नौकरानी कहती भी कि एक काम कीजिए यंग मास्टर भैया, आपको हम कुछ पिला देते हैं या फिर खिला देते हैं। ये रोता चिल्लाता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मतलब चिल्लाता नहीं, मन ही मन चिल्लाता है कि नहीं खाना। और जो अरमान यहाँ पे थे ना, अरमान पे टच कर लेता। देखो छोटा बच्चा वो टच करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी के लिए। सिस्टम में लिख के आता केवल आपने एक और काम कर दिया है तो बदले में आपको 50 पॉइंट मिलेगा। ये देखता कि ओ माय गॉड मैंने कहाँ पे टच किया यार, यहाँ पे ओहो, फिर से टच करता है, फिर इसको 50 से ना विलन पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। और ये तो खुश हो जाता है कि वो यार एक सेकंड, जब तक मेरा भाई पैदा नहीं हो जाता, जब तक मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे टली कुछ भी ऐसा काम कर सकता हूँ। सिस्टम मुझे पॉइंट यहाँ पे देता रहेगा और कोई मुझे सामने से रोकेगा नहीं। आय हाय, यानी विलन बनने में तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है कुछ सालों बाद। हाँ, जो दूसरा बेटा था ना अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ये जो हमारा मैं कहता ना वो पैदा होकर तो बड़ा भी हो चुका है। और ऐसा क्या बोलते हैं, पकड़ा पकड़ा खेला था घर की नौकरानी के साथ। वो सब भी कहते आइए आइए यंग मास्टर आइए आइए। ये हरामी मानुस ये जानबूझ के एक नौकरानी का जो टॉप यहाँ पे था ना, टॉप पकड़ खींच के उसका टॉपलेस कर देता है और कहता है यार दीदी मैंने आपको यहाँ पे पकड़ लिया, आप यहाँ पे हार गई। वो लोग भी लाइक बच्चा है यार, बच्चा है बच्चा है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको तो मजा भी आ जाता है और सिस्टम में 200 पॉइंट भी मिल जाता है। ये तो खुश की बल्ले बल्ले। अब अच्छे से चेक करता हूँ सिस्टम। हाँ, तो सिस्टम चेक करता है। क्यू आर फाइन स्टेज के 9वें लेवल पे यहाँ पे था, नाम यहाँ पे लिखा हुआ था और 30,530 पॉइंट है ना इसने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया था। और 3 साल भी हो चुका था, आराम से लड़कियों के साथ खेल रहा था उस समय। भाई अपने सिस्टम में चेक करता है तो भाई 30,000 से ज्यादा पॉइंट हो चुके थे। और ये क्यू आर फाइन स्टेज के 9वें लेवल पे था। और हमको लेवल के बारे में हल्का सा ज्ञान दिया जाता है कि दुनिया में क्यू आर फाइनिंग स्टेज सबसे पहला स्टेज, उसके बाद कॉन्सिलमेंट स्टेज, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद यहाँ पे और भी ढेर सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। और सारे स्टेज में ना 9 छोटे छोटे अलग लेवल भी होते हैं। और ये क्यू आर फाइनिंग स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका है। अगर इसने 30,000 विलन पॉइंट यहाँ पे दिया ना, तो जो अगला स्टेज होता है ना, अगले स्टेज पे पहुंच जाएगा तो 30,000 पॉइंट यहाँ पे देता है। और जो अगला कॉन्सिलमेंट स्टेज यहाँ पे था ना, कॉन्सिलमेंट स्टेज पे यहाँ पे पहुंच जाता है। और पहुंचे बाद ना ये तो बहुत ही खुश यहाँ पे था। तीनों लड़कियां जिसके साथ ये खेला था वो भी पीछे से इसको ऐसा देखती है सामने से। ये फिर कहता है दीदी हगी दो ना, मतलब गले लगाओ ना। तो ये कहती है आइए आइए यंग मास्टर गले लग जाइए। तो गले बहाने से ना ये किस कर लेता है। लड़कियां भी लाइक छोटा बच्चा भी चलेगा, उसको समझाते हैं। लेकिन सुनो यार देखो, किसी भी लड़की को जाके ना आप ऐसे किस यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरी लड़की कहती है भाई यंग मास्टर 3 साल के छोटे बच्चे उन्होंने बस कर लिया तो कर लिया, वो समझाने से थोड़ी ना उनको समझ आएगा। इसको सब समझ आता है, हरामी मानो जानबूझ के किया, मनी मन सोचता वही तो भाई मैं तो छोटा बच्चा हूँ 3 साल का, मुझे क्या समझ यहाँ पर आएगा। सामने से ये अपना नाटक कहते कि अरे अरे चलिए ना मुझे आपके साथ सोना है। जो संदोबी कहती चलो भाई साथ में हम लोग सोते हैं। उसके बाद सीन होता है ये जो देश यहाँ पे था ना, शाया डायनेस्टी यहाँ पे था, उसके किंग की ओर जो कि अपनी माशूका के साथ ना प्यार यहाँ पे निभा रहा था। उसकी माशूका कहती है कि महाराज आप बस मुझसे प्यार करते हो ना, बस मुझसे से ना। ये कहता अफकोर्स मेरी जान मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। तभी बाहर आसमान में बिजली यहाँ पे कड़कता है। तो ये जाता डर की मम्मी रे ये क्या था।
इसकी माशुका बताती है कि ओ माय गॉड, लगता किसी का लेवल अप हो गया। किंग भी लाइक भाई लेवल अप हो गया, किसका लेवल अप हो गया, लेट मी चेक। तो जैसे चेक करता है हमारे में कैरेक्टर का आइडिया लगता है कि एक सेकंड, ये वो लड़का है क्यून फैमिली का लड़का, यहाँ पर चूजन वन। ऐसा कहा जाता है कि भाई एकदम है ना ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो कि लाखों सालों में एक बार पैदा होता है, और इतने कम उम्र में यानी 3 साल की उम्र में कौन सिलमेंट स्टेज पे चला गया साला। तो किंग तो डिसाइड कर लेता है कि बच्चा बचेगा नहीं। उसको यहाँ पे शिफ्ट क्यून फैमिली की वही पूरा बाट हाउस जहाँ पे फैमिली की सारी लड़कियां नहाती है, वही तीनों लड़कियां आराम से नंगी होकर नहा रही थी। और क्या हमारा मैं कहता बस घूर घूर के देखे जा रहे चोर चुपके से। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपने अच्छा काम किया, मतलब बुरा काम किया तो बदले में आपको 50 मिलियन आई मीन 50 पॉइंट मिलता है। ये सोचता सुनो भाई मेरा काम है, अब मैं विलन हूँ, मुझे पॉइंट कमाने के लिए ये सारे काम करना पड़ेगा। अगर सिस्टम ना होता ऐसा ना मिला रहता तो मैं ऐसा कभी करता ही नहीं। सिस्टम में लिखा आता है कि सुनिए आपको एक मिशन यहाँ पे मिला है, तीनों में से ना जो बीयू नाम वाली है ना उसको जाके परेशान करो, तो सामने से आपको ना 200 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये भी कहते हैं क्या मतलब भाई आप जेंटलमैन आदमी है, लड़कियां नहा रही है मैं जाके परेशान करूं, बिल्कुल भी ना। और एक मिशन आता है कि जो दूसरी जो है ना जाके उसके साथ यहाँ पे नहाओ, बदले में आपको 50 मिलेगा। हरामी मानुस पिघल जाता है। और क्या जाता जो सबसे पहले मिशन डराने वाला था ना, कीड़ा दिखाकर ना एक लड़की को यहाँ पे डरा देता है, वो डर जाती है। इसके मिशन में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपने मिशन यहाँ पे पूरा किया, आपको 200 पॉइंट मिलेगा। जो अगला मिशन यहाँ पे नहाने वाला था ना, कहते हुए सुनिए ना दीदी मुझे आपके साथ यहाँ पे नहाना है। वो शर्मा जाती है कि नहाना है, मैं सामने से क्या बोलूँ। तीसरी कहती है आइए आइए ऑफकोर्स आप यहाँ पे नहा सकते हो, मैं आपके कपड़े यहाँ पे उतार देती हूँ। तो उससे कपड़े उतारना चालू करती है। कहती है भाई 3 साल के छोटे बच्चे, इनको क्या अकल है भाई, इनके साथ नहा लोगी तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। वो भी कहती है हाँ छोटे बच्चे भाई, इनके साथ नहा लूंगी तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मैं कहता सोचता हुई तो भाई छोटा बच्चा मैं हूँ, मेरे साथ नहा लोगे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। उसके बाद सीन शो था कुछ समय बाद ये नहा के अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपने सिस्टम में कमाल का फैंटम टेक्निक नाम का एक टेक्निक था जिसको लेने के लिए 4000 पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो बदले में भाई ये जो टेक्निक खासियत ये तुम्हारा स्पीड इतना तेज हो जाएगा ना कि लिटरली तुम ऐसा बर्फ पे भाग लोगे, लेकिन बर्फ पे या फिर स्नो पे हल्का सा निशान भी यहाँ पे तैयार नहीं होगा। ये कहता हाँ मुझे इसकी जरूरत यहाँ पे शायद पड़ेगी, तो मुझे एक्सचेंज यहाँ पे कर लेना चाहिए। एक्सचेंज यहाँ पे कर लेता, कहता हाँ मेरा भाई हीरो बनने के लिए पैदा होने वाला है और मैं सामने से दुनिया का सबसे तेज बंदा यहाँ पे बनूंगा, मजा यहाँ पर आ जाएगा। हाँ तो सामने से बेसिकली एक्सचेंज कर लेता है और ये यूज करता कि भाई कैसा है, लिटरली बड़ा तेज यहाँ पे था, कुछ ज्यादा तेज यहाँ पे था, मजा ही आ जाता है इसको। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है 3 दिन बाद ना आसमान में ऐसा रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन देख के ये कहता है एक सेकंड रिएक्शन हो रहा है, ये यानी पैदा होने वाला है जो मेरा छोटा भाई, अरे यार वो पैदा होगा तो उसको परेशान करूंगा, बहुत ही पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन तभी इसकी ओर एक अटैक बढ़ रहा था, ये अटैक को जैसे जैसे डॉज कर लेता है तो आसमान में जो किंग था वो किंग बेसिकली यहाँ पे आया था, उसी ने अटैक किया था। तो मैं कहता भी सोचता भाई ये आदमी कौन है, मेरे लिए यहाँ पर आया क्या। तो फैमिली में इसका बाप और साथ ही में शायद इसका दादा वो लोग भी आ जाते हैं और कहते हो किंग क्या करो भाई, आपको लड़ाई करने का मन है क्या। किंग देखता है हमारे मैं कहता की और कहता है अच्छा भाई यही है ना तुम्हारी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, और बेटा हमारे पास यहाँ पर आओ। लेकिन अपने टेक्निक यूज करता हो काफी तेजी के स्पीड से ना अपने बाप के पीछे छुप जाता है। किंग भी कंफ्यूज करे बाप रे यार ये लड़का कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है क्या। एक तो सबसे पहले 3 साल पे ये कौन सिल्वर स्टेज पे चल गया, यही नामुमकिन लगता है सुनने से, ऊपर से इतना तेज भी है, वो और देखने से हैरानी होती है। दादा कहता सॉरी हमारे घर के जो लड़के लोग हैं ना अनजान आदमी को देख के उनसे बातचीत नहीं करते, हल्के से शर्मा जाते हैं। किंग भी कहता नहीं कोई बात नहीं है। पीछे से मैं कटर कहता कि एक सेकंड यार आप राजा यहाँ पर हो क्या। जो सुन कहता यस मैं राजा हूँ। ये मक्खन लगाना चालू करता है, ये कहते अरे वाह राजा ना मैंने आपके बारे में बहुत ही बातें सुनी भाई, कभी डरते नहीं हो, दुश्मनों की फाड़ के रख देते हो, जहाँ भी जाते हो ना दुश्मन आपके नाम से यहाँ पे डरते, दुश्मन तो यहाँ पे मुँह देते हैं। वो भी कहता है अरे बच्चे यार कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो। ये कहते हो तो इतने कमाल के इतने बड़े राजा हूँ, किसी के घर पे जा रहे हो खाली हाथ तो आ नहीं सकते, अपने हाथ में कुछ तो लेकर आए हो गए। वो चौक जाते भाई एक सेकंड मैं तो इसकी बैंड बजाने के लिए खाली हाथ आ गया। सामने से और ताना मारता क्या अरे यार इतने कमाल के राजा इतना मैंने सुना और खाली हाथ यहाँ पर आ गए। यहाँ तक कि फैमिली वाले भी बाप और दादा सब हंसते कि हाँ भाई राजा होकर दूसरे के घर पे पहली बार यहाँ पर है ना खाली हाथ चला गया। इसको भी शर्म आती कि भाई राजा मेरा मजाक उड़ा रहे, निकाल लेता स्पेस रिंग से एक बक्सा और कहता नहीं मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, देखो मैं अपने साथ सामान लेकर आया हूँ। उस बक्से के अंदर 9 स्वॉर्ड यहाँ पे थे और बताते कि हाँ ये जो 9 स्वॉर्ड यहाँ पर बड़े बड़े कमाल के हैं, सबसे एक से बढ़कर एक। अगर तुमने 9 स्वॉर्ड को मिलाकर उसका जो पावर यहाँ पर आ गया ना, दुनिया में जो 10 सबसे कमाल के वेपन आते ना उनमें से एक काउंट होता है। सामने से मैं कहता भी लाइक वाओ यार कितना कमाल का है। किंग कहता क्यों है ना कमाल का, मनी मन सोचता लेकिन एक सेकंड यार मैंने ये बक्सा काय को निकाल लिया, इसको देने के लिए मैं पागल हूँ क्या, मैं उसको ये स्वॉर्ड यहाँ पे काय को दूँ। इसको कलेक्ट करने के लिए मैंने बहुत ही खून पसीना मुँह और साथ ही में टाइम वेस्ट किया है और बहुत ही पैसे भी मेरे यहाँ पे लगे, मैंने अच्छे से यूज ही नहीं किया, मैं इसको यहाँ पे दे नहीं सकता। लेकिन भाई सामने से बात आ गई कि खाली हाथ आगे कुछ देना पड़ेगा। एक काम को तो ये रख लेता हूँ, मेरे पास कुछ नए नए कपड़े हैं, वो कपड़े में इसको दे देता हूँ। तो ये रखने से पहले
हमारा मेन कैरेक्टर ले लेता है और कहता है थैंक यू, मुझे आपका गिफ्ट ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। मनी मन सोचता हाँ हरामी आदमी, बैंड मेरी बजाने आया था लेकिन मैंने इसकी बैंड बजा दी। किंग भी लाइक अरे बच्चा नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, अरे मेरा मतलब ये नहीं था यार, मेरी बात सुनो। लेकिन बाप दादा बीच में आ जाते हैं और सामने से कहता है अरे यार थैंक यू यार, आपने एक दो नहीं बल्कि पूरा 9 तलवार का सेट यहाँ पे दे दिया यार, ये जो एहसान है ना हम जिंदगी में कभी भी यहाँ पे भूलेंगे नहीं यार, आपने पक्का बहुत मेहनत किया था, एहसान भी हम नहीं भूलेंगे। डोंट वरी, हमारा बच्चा ना लाखों सालों में एक बार पैदा होने वाला है, तो जैसे बड़ा होगा ना वो भी बड़े बड़े काम करेगा तो भी आपका एहसान का बदला ना चुका देगा। बाप कहता है अबे जान क्या कह रहे हो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये राजा है यार, इनके पास बहुत पैसा है तो इनको भाई पैसे से आप तोल रहे हो ना यार, आपको सच्ची में लगता है इनको फर्क यहाँ पे पड़ेगा कि स्वॉर्ड देने से या फिर ना देने से, ये अपना फीलिंग दिखाना चाहते हैं, इनका फीलिंग देखो भाई ये हमसे कितना प्यार करते हैं। दादा भी कहता है यार मेरे बेटे तूने एकदम सही कहा, ये अपनी फीलिंग दिखाना चाहते हैं, इनके लिए स्वॉर्ड, इनके लिए 9 के 9 स्वॉर्ड है ना 9 कद्दू के यहाँ पे बराबर है। सुनो यार राजा इज द ग्रेट, सामने से हमारे बच्चे सुनो, ये जो राजा ना घुटने पे आओ इनको थैंक यू बोलो, वो भी आता है और कहते थैंक यू। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका जो विनर वाली पर्सनैलिटी है ना वो ज्यादा बाहर आ रहा है, दिन दहाड़े आपने पूरे किंग को यहाँ पे लूट लिया तो बदले में 1000 विलेन पॉइंट मिलता है। किंग भी लाइक कि भाई बेटा तो 10 नंबर ही, बाप 100 नंबर ही और दादा तो भाई 1000 नंबर ही। हमारे मेन कैरेक्टर की बैंड बजाने, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका स्वॉर्ड लेकर उसी के बैंड यहाँ पे बजा देता है और सामने से कहता है यार आपको याद है हमारे दुनिया में एक रूल होता है, जब कोई सीनियर पहली बार किसी अपने जूनियर से मिलता है ना उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे गिफ्ट देता है। देखो अभी आपने जो स्वॉर्ड यहाँ पे दिए ना वो तो दूसरों घर पे जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते, वो था मेरे लिए कोई गिफ्ट आप नहीं लेकर आए क्या? पीछे से दादा और बाप भी कहते यार ऐसा रूल यहाँ पर होता है, जूनियर से पहली बार मिलते गिफ्ट यहाँ पे देना चाहिए या दे दो यार। सामने से किंग का दिमाग का दही कह रहे यार अगर मुझे मालूम होता यहाँ पर आने के बाद ना मैं कंगाल हो जाता, अपनी बीबी के साथ ना बिस्तर पे आराम से मजे करता, मैं यहाँ पर आता ही नहीं। सामने से ताना मारता हमारा मैं कट गया, अभी कैसे किंग हो भाई, देश के किंग हो और अपने जूनियर से पहली बार मिल रहे हो और गिफ्ट भी यहाँ पे दे नहीं सकते, लालत है किंग पर। वो कहता नहीं ऐसा कैसे मैं कुछ नहीं दूंगा, हे मेरे पास यहाँ पर है ये लो, एक हमारे ना कद्दू वाला आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, मतलब कद्दू के शेप का एक बोतल यहाँ पे था, ये लेके खुश। मनी मन सोचता है ये अटैक करने के लिए काम नहीं आता और नई डिफेंस करने के लिए काम आता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये ना तुम्हारे पास अगर ये रहा तो तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ना उसको इंप्रूव करने के लिए काम आता है, तो सच्ची में बढ़िया है। और सोचने लग जाते भाई अब ऐसा क्या करूं, तो किंग भी जाते कह रहे यार ये लौंडा और सोचे जा रहा है अभी और क्या करना चाहता। तो सामने से मैं कहता है कि हाँ हमारा एक छोटा भाई भी यहाँ पर है, तो किंग कहता ओह 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 मुझे कुछ काम यहाँ पे याद आ गया, एक अर्जेंट काम यहाँ पे याद आ गया, इसलिए मैं तो चला, इतना बोल के निकल जाता है। पीछे से मैं कहता भाई भाई जो मेरा छोटा भाई आएगा ना आप भी यहाँ पे आ जाइएगा, तो लेकिन किंग निकल जाता है ये सोच के भाई जिंदगी में कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आऊंगा। जो स्वॉर्ड और बक्सा इसके पास था ना वो बाप यहाँ पे ले लेता है और कहता बच्चा तू अभी छोटा है, इतने स्वॉर्ड का क्या करेगा जब तक मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो सामने से रोने का नाटक करने लग जाते हैं कि अरे पापा बड़े बुरे हो यार, कह तो भाई सारा जो चीज है ना मेरा है लेकिन आप मुझसे मेरा चीज यहाँ पे चोरी कर लेते हो। बाप कहता है मेरे बेटे अरे मेरे बेटे अरे मेरे बेटे रो मत, जो दादा यहाँ पे था ना बाप से भी छीन लेता है और कहता है साले कैसा नालायक बेटा है, अपने बेटे से सामान यहाँ पे चोरी करता है, ये लो मेरे पोते मेरे प्यारे पोते रो मत, इसे रखो देखो भाई मैंने लाके तुमको दे दिया। तो ये भी कहता है थैंक यू दादा, आंसू पूछ लेता है और मनी मन कहता है मेरे आंसू मगरमच्छ के आंसू यहाँ पर यार क्या पागल बना दिया बाप को भी और दादा को भी। तभी आसमान में बिजली यहाँ पे ऐसा होता है रिएक्शन होता है, यानी दूसरा जो बेटा यहाँ पे था ना भाई छोटा भाई वो फाइनली पैदा होने वाला था। बाप को भी याद आता है भाई मेरी बीबी अरे दूसरी बार भी प्रेग्नेंट यहाँ पे थी, दूसरा बच्चा होना बाकी रह गया था जो पहली बार में यहाँ पे निकला ही नहीं था, मुझे जाना चाहिए। पीछे से मैं कहता तो खुश हाँ मेरा छोटा भाई 3 साल से हमको लगा साथ में हमारा जन्म होगा, लेकिन डर के चक्के में बाहर यहाँ पर आया नहीं, अब मुझे उसका इंतजार है। हाँ तो घर में जाता जैसे जाता ना जन्म हो चुका था, ये बाप ऐसा लिया हुआ था और जैसे हमारे मैकेटर को वो छोटा भाई देखता है ना डरने लग जाता। ऑफकोर्स भाई पेट से इसकी कुटाई होती है तो भाई यहाँ पे तो ऑफकोर्स डरेगा ही ना, और डर के चक्कर में रो ही नहीं रहता। हाँ रो ही नहीं रहता, तो ये जाता मैकेटर पास में और कहता है कह रही यार पापा क्या हुआ, ये रो काय को यहाँ पे नहीं रहा, रुको मैं रुलाता हूँ। और इतना बोल के उसके पिछवाड़े पे जोर से थप्पड़ यहाँ पे मारता है, तो वो जोर से रोना चालू कर देता है। बाप भी कहता है भाई तूने अपने छोटे भाई को मारा कहीं को, ये रोना धोना मुंह बना लेता, प्यारा सा मुंह बनाता, कहता नहीं वो रो नहीं रहता, जब बच्चे पैदा होते उनको रोना चाहिए, वो नहीं रोते इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं गड़बड़ दूर कर रहा था। मनी मन खुश नहीं भाई, मैं तो बस उसको परेशान कर रहा था। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने अपने छोटे भाई को जो कि चूजन बने उसको रुला दिया, इतना पॉइंट मिलेगा। उसके अंदर की जो स्पेशल एनर्जी थी ना आपने वो भी गायब करवा दी, उसका एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यानी आपने उसकी धजिया उड़ा दी उसका भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। उसको बाद ये आराम से अपने घर के अंदर चल जाता है हमारा मेगाटर और सिस्टम में देखने लग जाता है। मनी मन सोचता है जब से मैं कॉन्सिलमेंट टेक्निक पे गया हूँ ना मेरा जो भाई प्रोग्रेस होने का जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, लेकिन हाँ मेरा छोटा भाई यहाँ पे पैदा हो गया, बार बार उसको मार के बार बार परेशान करके ना ढेर सारे विलन पॉइंट कमा लूंगा, ये नहीं पॉइंट की तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलो यहाँ पे स्पिन मार लेता हूँ। हाँ तो स्पिन मारता है और स्पिन हो रहा है, ये एक्साइटेड भाई क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। तो एक कमाल की ना इसको 100 टेक्निक यहाँ पे मिलती है,
जो कि नाम से कमाल का लग रहा था। वो यस पे जैसे क्लिक करता है ना, तो जो भी टेक्निक का जो था ना अभी नॉलेज इसके दिमाग में आ जाता है। वो जैसे नॉलेज दिमाग में आता है ना, खुश कि वाह यार ये नॉलेज तो सच्ची में बड़ा कमाल का यहाँ पे लग रहा है, मुझे जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी प्रैक्टिस यहाँ पे कर देना चाहिए। और सुनो सिस्टम भाई कंसीलमेंट हो रहा कुछ हो रहा है यहाँ पे था, जो कि कल्टीवेशन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो मंगाता है कि भाई वो भी मुझे यहाँ पे दे दो। सिस्टम का दो कि ठीक है भाई उसके 3000 लगेगा, तो हमने 3000 पॉइंट काटा और आपको ना 1 महीने का हो रहा है यहाँ पे मिल गया। उसके बाद सीन होता है 1 महीने बाद ये अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। दादा आता है, वो आते कहता है हेलो मेरे पोते, देखो तुम्हारा दादा आ गया। ये कहता मगर क्यों आए हो? वो कहते नहीं मेरे पोते, मैंने सुना कि भाई तुम स्वॉर्ड मैनशिप की प्रैक्टिस यहाँ पे करो, तुमको गाइडेंस यहाँ पे दे दूँ, तुमको यहाँ पे सिखा दूँ। मनी मन सोचता है भाई मुझे सिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं सीख लूंगा। अगर मुझे मेरा छोटा भाई दे दिया जाएगा और मैं उसकी कुटाई कर करके पॉइंट कमा लूंगा, बस 2 दिन के लिए मुझे छोटा भाई दे दो, 2 दिन में मैं 2 लाख पॉइंट यहाँ पे कमा लूंगा। और हाँ ये सारी बातों मनी मन सोच रहे, इसलिए दादा को ये सारी बातें सुनाई देता नहीं। दादा कहता है तुम स्वॉर्ड मैनशिप की प्रैक्टिस करो या फिर खाली कल्टीवेशन प्रैक्टिस करो, तुम्हारा मन एकदम शांत हो चाहिए, पीस होना चाहिए, और कभी भी 1% का भी घमंड यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ये देखो एक पत्ता लेता है, उससे 100 डेंटे तैयार करता है और हमला करके ना दीवार पर ऐसा निशान बना देता है और कहता है हाँ ये जो टेक्निक है ना मैंने कई साल यहाँ पे लगा दिया, स्पेकुलेशन में गया, ये किया वो किया, तो जाके मैंने टेक्निक यहाँ पे सीखी थी बिना किसी एरोगेंस का, और एकदम माइंड को शांत रखे तुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो हमारा मेन कट अभी अपना पत्ता वत्ता ऐसा बाजू में पड़ा हुआ था, उसको अपने लात से मार के पत्ते को भी 100 डेंटेड में कन्वर्ट कर देता है, हमला यहाँ पे करता है, जिससे भाई सामने पत्थर यहाँ पे था वो पत्थर पे असर होता है। ये सोचता भाई मैंने तो भाई 1 ही महीने का ट्रेनिंग में इतना कर लिया, दादा ने सच में इतना साल यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 5 साल बाद हमारा जो मेन कटर है ना वो 8 साल का टोटल हो चुका है, पहले 3 साल और 5 साल यानी 8 साल ये नहा रहा था और नहाते नहाते अपना कल्टीवेशन कर रहा था, या कह लो सिस्टम से कल्टीवेशन करवा रहा था, जिसके बाद इसका लेवल अप हो जाता है। और कंसीलमेंट स्टेज के बाद जो अगला स्टेज आता है ना जिससे ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, वो स्टेज पे पहुंच जाता है, जिससे जो कमरा यहाँ पे था ना बाथरूम वही ब्लास्ट हो जाता है। बाद से दादा पोता भी देखते ओ माय गॉड यार इसका तो लेवल अप हो गया, ये 8 साल की उम्र में ट्रांजिशन स्टेज पे जा चुका है, इसका जो छोटा भाई पैदा हुआ था ना वो भी 5 साल की उम्र में कंसीलमेंट स्टेज पे जा चुका है, यानी दोनों जो बेटे ना एक से बढ़कर एक टैलेंटेड और जीनियस यहाँ पर है। हमारा मेन कटर नंगा ही बाहर आ जाता है और कहता है कहाँ है भाई मेरा छोटा भाई? हाँ तो बाप का दिमाग खराब क्या है रे यार, ये फैशन नंगा बाहर आ गया। दादा सोचते क्या भाई ये दोनों का ना हर साल छोटा मोटा लेवल अप होता है और लेवल अप के चक्कर में ब्लास्ट होता है और घर यहाँ पे टूट जाता है। बेचारा मेरे बेटे को ना हमेशा घर यहाँ पे बनाना पड़ता है नया नया, सामने से मेन कटर कहता है ढूंढ भाई, मैं खुद जाकर उसको ढूंढ लूंगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो हमारा मेन कटर है ना उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन बाद लेवल अप करने के लिए, और आपको एक लाइट मिशन यहाँ पे मिलता है। आपका जो छोटा भाई है ना उसका जो सुप्रीम बोन है ना, सुप्रीम बोन ले लो, ये हिल जाता है क्या उसका सुप्रीम बोन लेना, यानी भाई ऑलमोस्ट सब कुछ लेने के बराबर है यार, तो ऐसा नहीं कर सकता सिस्टम भाई, ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है सुप्रीम बोन है ना वापस से भी होगी यहाँ पे सकता, आपने एक बार ले लिया तो कोई घंटा भी ऐसा नहीं होगा कि भाई वापस से आ जाएगा, तो कर सकते हो यार। ये भी कहता है अच्छा वापस से रिबोन भी होता है क्या, लेकिन तो भी भाई एक मेरे को कुछ ज्यादा या लग रहा है, मतलब सच्ची में ज्यादा हो गया, सोचने दो भाई मुझे शांति यहाँ पे चाहिए। तो पीछे से भाई ये दादा पोता यहाँ पे कन्फ्यूज, बाप यहाँ पे कहता है कि 1 सेकंड यार 1 सेकंड, उसने कहा था भाई उसको छोटा भाई चाहिए, अब उसको शांति चाहिए। दादा कहता है यार ये शांति यहाँ पे कौन है? हाँ देखो शांति मतलब चाइनीज में उसको जिंगजिंग कहा जाता है, और जिंगजिंग भी ना चाइनीज में एक नाम होता है, जैसे कि हिंदी में ना शांति नाम होता है। हाँ तो दादा भी चाइनीज में कहता है कि जिंगजिंग कौन है, और ऐसे हिंदी में शांति कौन है, मतलब मैंने कुछ अपने हिसाब से ऐड नहीं किया, सच्ची में यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे शिव कुछ समय बाद वो जो छोटा भाई यहाँ पे था हाउ जिसके नाम है, पेड़ पे आराम से सो रहा था, ये पेड़ के पास यहाँ पे चल जाता है भैया उसको मारने के लिए। मनी मन सोचता भी मैंने सोचा अपनी जिंदगी आराम से प्ले बॉय जैसी लग्जरी जीऊंगा, लेकिन भाई जिंदा रहने के लिए आगे चल के हीरो बन के ये मेरे जैसे विलेन को मारना डाले तो मुझे ऐसा मिशन यहाँ पे करना पड़ेगा, सॉरी मेरे भाई। इतना बोल के नाम उसके पिछवाड़े पे बड़ा जोर से यहाँ पे मारता है, तो सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन अपने चूजन वन, यानी अपने छोटे भाई का पिछवाड़ा फाड़ दिया। तो आपको मिलते हैं पॉइंट एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते